सफल। असफल एक ऐसा शब्द है ना जिसको लोग सुन के इतना मायूस हो जाते हैं, लगता है यार आप कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे लगता है ना, कभी कभी लोग सोचते हैं अरे यार असफल हो गए, अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या बोलूं, कुछ तो बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। असफल क्या है, एक शब्द ही तो है। ये क्या है, इसको दूर किया जा सकता है। इस असफलता का अगर आप संधि विच्छेद करना चाहेंगे, संधि विच्छेद करिए इसका। आ धन सफलता होता है। मतलब क्या, आइए अपना पुनर्वलोकन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, कहां कमी रह गई है, क्या चीज की जरूरत थी, कहीं में लगन और मेहनत में कहां पे कुछ कमी, उसकी सुधार की जरूरत है, उसको सुधारिए और आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ भी, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं, आप नेता हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। आप क्रिकेट टीम में जाना चाहते हैं, आप किसानी में भी अच्छा किसान बनना चाहते हैं, आप कोई भी काम, एक दुकानदार है, आप अच्छा दुकानदार बनना चाहते हैं, तो आपको ये असफलता मिल रही है, तो इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, आत्मनिरीक्षण कीजिए और कभी भी हार मत मानिए। अब्राहम लिंकन एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 6 बार चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना दिल नहीं तोड़ा। एक आम आदमी होते ना तो हार मान लेते, छोड़ देते, अब कुछ नहीं होने वाला, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत पैसे लगाए, मैंने क्या नहीं किया और फिर भी क्या मिला मेरे को, 6 बार हार। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। अब्राहम लिंकन ने वापस 7वीं बार सीनेट का इलेक्शन लड़ा और जीत गए। और जीतने के बाद पता है क्या हुआ, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनने के बाद क्या किया, उन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध को अमेरिका को बाहर निकाला, उस गृह युद्ध से अमेरिका को बाहर निकाला। यानी एक बार आपने मन में ठान लिया ना कि हमें ये करना है, हमें कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, तो आप कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। अरे ऊपर वाले पे आप भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सभा हो रही थी। जनरल डायर ने उस निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसवानी शुरू कर दी। उसी सभा में एक बाल्यावस्था में एक लड़का था जिसका नाम सरदार उधम सिंह है, जो शहीद आजम के उपाधि से नवाजित किए गए हैं। उन्होंने उस चीख पुकार को देखा, वहां पे देखा हजारों लोग को कैसे जनरल ओडायर ने मरवा डाला। उन्होंने उस मिट्टी से वहीं पे शपथ लिया और बोला कि जब तक मैं जनरल डायर को मार नहीं दूंगा, मेरा जो सीने में शोले भड़क रहा है ना, ठंडा नहीं होगा। उन्होंने अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी सीखा, पैसे नहीं थे बाहर उस टाइम की जो भारत सरकार, वहां की भारत सरकार तो थी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जनरल ओडायर को लंदन भेज दिया। लेकिन उधम सिंह पंजाबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में जाके जनरल ओडायर को सीने में गोली मारी। तब जाके उनके सीने में धड़कता हुआ जो शोला था ना, जो 21 साल से लेके उस धड़कते हुए शोले को घूम रहे थे, वो जाके शांत हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने एक बार शपथ खा ली कि हमें ये करना है, आप कुछ भी होने दीजिए, आप स्टूडेंट हैं क्या हैं वो फर्क नहीं, वो मायने नहीं रखता है। आप क्या चीज में हैं, किस फील्ड में हैं, उस फील्ड में बस
आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, आपको सफलता चाहिए, तो आपको असफलता पे भी विचार करना होगा, असफलता से कुछ सीखना होगा। ऐसे नहीं कि आप बस सफलता ही प्राप्त करते जाएंगे। अरे जो जीतता है ना वो कभी हारता भी है, लेकिन लोग जीत दिखते हैं। इतिहास में ये भाई बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं क्या कर सकता हूं। अरे उम्र वाले के लिए ना बिहार की धरती भोजपुर जिला से जमशेदपुर से वीर कुंवर सिंह निकले, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने 80 साल की उम्र में तलवार उठाई और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कुछ तो इतिहासकार ये बोलते हैं कि अगर कुंवर जी की उम्र ना 40 साल होती तो ये अंग्रेज जो आगे 90 साल शासन किए ना, ये नहीं कर पाते। ये 1857 में अपनी बोरिया बिस्तर बांध के चले गए होते। तो दोस्तों ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने प्रण कर ही लिया, शपथ ले ली कि हमें सफलता प्राप्त करना है, मेरे को इस ऊंचाई को छूना है, और जिसने ठाना है ना वही चांद पे पहुंचा है, जिसने नहीं ठाना वो चांद पे पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों आप भी आज से प्रण कर लीजिए, आज से आप शपथ ले लीजिए कि हमें अपनी ऊंचाई को छूना है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।